प्रिय छात्रों, पिछली कक्षा में पिछले दिन आप लोगों को चतुर्थी विभक्ति पढ़ाया जा रहा था, जिसमें कुछ सूत्र छूटे हुए थे। जैसे स्पृहे रीप्सितः, कहा स्पृह धातु के योग में ईप्सित पदार्थ की संप्रदान कारक संज्ञा होती है। जैसे पुष्पेभ्यः स्पृहति, वह फूलों को चाहता है। यहाँ इस वाक्य में स्पृह धातु प्रयुक्त है, अतः ईप्सित पुष्प की स्पृहे रीप्सितः सूत्र से इसकी संप्रदान कारक संज्ञा हुई और चतुर्थी संप्रदानी सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस सूत्र में एक विचारणीय प्रश्न है कि ईप्सितः पद क्यों कहा। इसलिए कहा है कि इष्ट की ही संप्रदान कारक संज्ञा हो, अन्य कर्ता आदि की न हो। जैसे पुष्पेभ्यो वने स्पृहति, वह वन में फूल चाहता है। यहाँ ईप्सित कहने से आधारभूत वन की संप्रदान कारक संज्ञा नहीं होगी। ईप्सित अर्थात सामान्य रूप से इच्छा होने पर ही ईप्सित पदार्थ की संप्रदान कारक संज्ञा होगी। सर्वाधिक इष्ट होने पर तो सूत्र होने के कारण, कौन सा सूत्र, कर्तुरीप्सिततमं कर्म, सूत्र होने के कारण कर्म संज्ञा ही होगी। जैसे पुष्पाणि स्पृहति, वह फूलों को चाहता है। यह इस तरह से देखा जाएगा। अगला सूत्र एक छूटा था, परिक्रयणी संप्रदानम अन्यतरस्याम, कहा यहाँ का नियत कालम धृत्वा स्वीकरणम परिक्रयणम तस्मिन् साधकतमं कारकम संप्रदान संयम स्यात्। परिक्रयण का अभिप्राय यह है कि किसी को उधार के रूप में रुपया दिया, पर वह उसको लौटा नहीं सका, तब उसने उसको खरीद लिया। अर्थात जब तक वह रुपया न दे दे, न चुका दे, तब तक उसकी नौकरी करे। परिक्रयण में जो साधकतम कारक होता है, विकल्प से उसकी संप्रदान कारक संज्ञा होती है। जैसे सतेन शतायवा परिक्रीतः, 100 रुपये में खरीदा हुआ। यहाँ परिक्रयण में सत साधकतम है, इसलिए परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम सूत्र से इसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। पक्ष में करण कारक संज्ञा होने के कारण कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र से इसमें तृतीया विभक्ति का भी प्रयोग हुआ है। फिर कहा कि उपपद विभक्ति का विधान कुछ किया गया है चतुर्थी में। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, ये वार्तिक है। तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। आशय यह है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है, उस प्रयोजन में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मुक्तये हरिम भजति, वह मुक्ति के लिए हरि को भजता है। यहाँ हरि भजन का प्रयोजन मुक्ति की प्राप्ति है। अतः तादर्थे चतुर्थी वाच्या वार्तिक से उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। फिर अगला जो महत्वपूर्ण सूत्र था छूटा हुआ कि क्लिपि उत्पद्यमाने च, ये वार्तिक है। क्लिपि उत्पद्यमाने च, कहा कि क्लिप धातु, क्लिप अर्थ वाली धातुओं के योग में संपद्यमान अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। भक्तिर्ज्ञानाय कल्प्यते उत्पद्यते जायते, भक्ति ज्ञान के लिए होती है। यहाँ क्लिप संपद्य अथवा जन धातुओं के योग में संपद्यमान ज्ञान में क्लिपि संपद्यमाने च वार्तिक से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। अगला वार्तिक एक छूटा था, उत्पातेन ज्ञापिते च, कहा कि उत्पात से जो बात जानी जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे वाताय कपिला विद्युत, भूरे रंग की बिजली आंधी की सूचना देती है। यहाँ भूरी बिजली के चमकने रूपी उत्पाद से आंधी की सूचना मिल रही है। इसलिए
उत्पातेन ज्ञापिते च वार्तिक से वाताय में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार आज चतुर्थी विभक्ति समाप्त होती है। कल की कक्षा में आप लोगों को पंचमी विभक्ति पढ़ाई जाएगी।